इस वीडियो में देखेंगे सिद्ध करने वाले प्रश्न जो आते हैं कि √2, √3, √5, √6, √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो आज हम लोग इसी को सिद्ध करेंगे। जैसे यहाँ दिया गया है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है ना। आपको यहाँ देखिए सब एक ही टाइप का बनेगा, √2 रहे, √3 रहे, √2 रहे, √3 रहे, √5 रहे, √7 रहे या फिर √11 रहे, सब एक ही टाइप का बनता है। तो आज हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे यहाँ दिया गया है ना क्वेश्चन में कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या। तो आपको इसमें क्या करना है कि मान लेना है। तो आपको क्या मानना है, जैसे यहाँ दिया गया कि √1 एक अपरिमेय संख्या, तो आपको जस्ट इसको आपका उल्टा मानना है। जैसे यहाँ लिखा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या, तो आपको यहाँ मानना है, सबसे पहले आप लिख लीजिएगा हल। माना कि √2 एक, यहाँ दिया गया अपरिमेय संख्या, आपको क्या मानना है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है ना। अब यहाँ देखिए परिमेय संख्या, जैसे √2 है ना, तो इसको हम लिखेंगे √2। और परिमेय संख्या को किससे सूचित करते हैं, p/q के रूप में या फिर a/b के रूप में। तो हम लिख लेते हैं परिमेय संख्या को a/b के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ एक आपको यहाँ लिख देना है कि जहाँ a और b एक अभाज्य पूर्णांक संख्या है ना। और b बराबर 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा b बराबर 0, क्योंकि अगर हम b का मान अगर 0 रख देंगे तो अगर किसी भी संख्या से अगर हम 0 से भाग देते हैं तो उसका मान क्या होते हैं, अपरिभाषित होते हैं। इसलिए हम लोग b बराबर 0 दिए, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए क्या करना है इसको कि रूट हटाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग रूट हटाने के लिए वर्ग करते हैं। तो दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, वर्ग कर देते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलिए कर देते हैं वर्ग। √2 पर स्क्वायर बराबर a/b पर स्क्वायर। √2 पर स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, 2 बराबर a पर स्क्वायर a स्क्वायर और b पर स्क्वायर b स्क्वायर। अब यहाँ देखिए इसके नीचे हम एक लगा करके कोना कोनी गुणा कर लेते हैं ना। तो b स्क्वायर गुना 2, तो यहाँ हो गया क्या, 2b स्क्वायर बराबर है तो बराबर 1 गुना a स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो गया ना। अगर अब यहाँ देखिए कि b स्क्वायर है ना, b स्क्वायर सिर्फ रखेंगे, 2 गुना में है b स्क्वायर के बराबर का, आप इस साइड भेजिए तो ये क्या होगा, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे, ये गुने में बराबर के इस साइड आते हैं तो क्या हो जाता है, ये भाग में, तो हम भाग लिख देंगे। और इसको आप मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, तो इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, यहाँ देखिए कि b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 2 है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ a स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा, विभाज्य है ना। तो यहाँ लिख लीजिएगा कि यहाँ a स्क्वायर जो है 2 से विभाज्य है। क्यों स्क्वायर विभाज्य होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ रख लेते हैं कि 2 पर स्क्वायर बटे 2, तो यहाँ देखिए 2 पर स्क्वायर करेंगे 4, तो ये 2 से विभाज्य होगा ना। अगर हम स्क्वायर हटा भी दें तो ये 2 से विभाज्य होगा, इसलिए हम लिखते हैं कि a स्क्वायर जो है 2 से विभाज्य है। तो a स्क्वायर भी यानी सिर्फ a लेना, एक a लेना है ना। तो इसमें सिर्फ a लेना है, तो यहाँ हम लिखेंगे अतः a भी 2 से विभाज्य होगा ना। तो हम यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, मानना है, बस यही स्टेप हल्का सा याद रखना है
कि मानना है, क्या मानना है, तो यहाँ देखिए माना कि ए बराबर क्या मानना है 2, आप के भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, तो हम यहाँ क्या मानते हैं 2c। इसको आपको मान लेना कि माना कि a बराबर 2c है ना, a बराबर 2c। अब यहाँ लिखना है आपको कि a का मान यहाँ लिख लेते हैं कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब यहाँ देखिए समीकरण कहाँ है, एक यहाँ निकाले है ना, तो इसको आप पूरा लिख लीजिए, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 2, ये समीकरण फर्स्ट था। अब यहाँ देखिए बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर के तो मान नहीं है, यहाँ ए का मान रखना है, यहाँ जहाँ ए होगा वो हम क्या रखेंगे 2c, तो आप रख दीजिए। तो हम रख लेंगे बी स्क्वायर बराबर ए की जगह पर हम क्या रखेंगे 2c पर क्या होगा स्क्वायर बटे 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर 2 पर स्क्वायर 4 और सी पर स्क्वायर सी स्क्वायर बटे 2 है ना। तो आप इसको कटा लीजिए, 2 दूना 4, तो ये हो गया बी स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, सिर्फ सी का मान चाहिए है ना, तो सी का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए ये बी स्क्वायर हो गया, यहाँ सिर्फ सी, यहाँ देखिए सी स्क्वायर का 2 किस में है, गुने में, बराबर के इस साइड आएगा तो क्या होगा ये भाग में, तो आप इसको समीकरण क्या कर लीजिए सेकेंड मान लीजिए है ना। अब यहाँ देखिए फिर उसी तरह हम लिखेंगे जैसे हम ऊपर में लिखे थे, यहाँ लिखेंगे अतः बी स्क्वायर किससे विभाजित होगा 2 से, तो यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा है ना। तो बी भी किससे विभाजित होगा, बी होगा, बी भी 2 से विभाज्य होगा, बी भी 2 से विभाज्य होगा है ना। अब हल्का सा आपको क्या करना है कि भाषा लिख लेना, क्योंकि हम भाषा नहीं लिखे ताकि वीडियो आपका लंबा हो जाता। तो सबसे पहले आप यहाँ लिख लेते क्या कि चूंकि समीकरण 1 और 2 में ए और बी जो है किससे विभाज्य हुआ था 2 से विभाज्य था है ना, तो 2 से विभाज्य हो रहा था दोनों में, समीकरण 1 और 2 में दोनों में विभाज्य हो रहा था, जबकि हमने ए और बी को क्या सबसे पहले ऊपर माने थे कि 100 अभाज्य पूर्णांक संख्या माना था। ये लिख लीजिएगा भाषा में, जो कि एक विरोधाभास है, विरोधाभास मतलब यह विरोध करता है, अतः हमारी मान्यता क्या है गलत है। अतः √2 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है ना। तो अतः √2 एक और परिमेय संख्या है, और ये आपका परिभाषा हल्का सा आपको याद रख लेना है, और ये वीडियो आपका 3 नंबर बन करके तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसान था, अब 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बन जाएगा।